गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के फॉर्मूले को किस तरह से याद करते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स को डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। जिसका जो रूल्स है वो है 90 की जो अपोजिट साइड है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, गिवन एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और रिमेनिंग साइड को हम बेस बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम P, B और H को डिसाइड करेंगे। गिवन 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, गिवन एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग बेस। अब ये जो एंगल यहाँ पर दो साइड्स के बीच में एंगल जो बन रहा है इसको जनरली अपन थीटा से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये सिंबल है थीटा, पाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर इस एंगल की नेम को लिखेंगे थीटा से। ओके, अब थ्री साइड्स में से टू साइड्स अगर गिवन है और थर्ड साइड अपने को फाइंड करना है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ थ्री साइड्स दे रखी है तो कुल मिला के इसके 6 रेशियो बनेंगे। कितने रेशियो बनेंगे? 6 रेशियो बनेंगे। इन 6 रेशियो को अलग अलग नेम दिया है, जिसमें से फर्स्ट जो रेशियो है इसको साइन, सेकेंड को कॉस, थर्ड को टेन, फोर्थ को कोसेक, देन सेक, देन कॉट। इस तरह से 6 नेम दिए हैं और इसके आगे हम थीटा यूज करेंगे एंगल की फॉर्म में। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। 6 रेशियो बनते हैं, उनके नेम है। अब कौन से रेशियो का कौन सा नेम होगा, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला जो बताया मैंने, पी बी पी एच एच बी, ये आपको याद रखना है। पी बी पी एच एच बी एक टेबल बनाया है। पी बी पी लिख देना है, एच एच बी ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, अब ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम जो बना उसमें सबसे ऊपर फर्स्ट में लिखना है साइन थीटा, सेकेंड में कॉस, थर्ड में टेन, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक, यहाँ पे आएगा सेक, यहाँ पे आएगा कॉट। इस टेबल से अपन टोटल 15 फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। छोटा सा ये टेबल याद कर लिया आपने तो आपको 15 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इस तरह से साइन, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं साइन। कॉस यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, टेन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, कॉसेक हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, सेक हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, कॉट बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। टोटल बने 6 फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे के जो हम फॉर्मूले बना रहे हैं 9 फॉर्मूले, वो किस तरह से बनेंगे? तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू कोसेक, कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू सेक और टेन की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कॉट। मींस इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1। साइन इंटू कोसेक, यहां से साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, कॉस इंटू सेक 1 और टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट इज इक्वल 1। तो 3 पेयर बने, साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। इन तीनों पेयर से अपन और दो फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे फर्स्ट में अपन ने लिख दिया साइन इंटू कोसेक 1, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय साइन। सेकेंड हमने लिखा कॉस इंटू सेक 1, कॉस का जो फॉर्मूला है 1 बाय सेक, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कॉस। थर्ड टेन इंटू कॉट इज इक्वल 1, तो टेन हो जाएगा, डिवाइड में लाएंगे 1 बाय कॉट, कॉट हो जाएगा 1 बाय टेन। इस तरह से 6 फॉर्मूले हमने पहले निकाले, 9 ये बनाए, टोटल 15 फॉर्मूले आप इस छोटी सी टेबल से याद कर सकते हो। फिर इससे आगे 10 को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस,
और कॉड को इसका रेसिप्रोकल कर दो कॉस बाय साइन। ऑर्डर यही चलना है याद करने के लिए। फिर स्क्वायर वाली फॉर्म में हम देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। सेकंड याद रखना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी होती है 1। और थर्ड याद रखना है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये भी होता है 1। ठीक है, अब इससे हमने दो फॉर्मूले बनाएंगे, इससे दो फॉर्मूले बनाएंगे और इससे भी हम दो फॉर्मूले बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है। कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे आप तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आप टेन स्क्वायर को ट्रांसफर करो इधर, सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर के लिए 1 इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट जो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर सकते हो। थैंक यू।